नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी का स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सेना और इंडियन सेना में जो बैलिस्टिक मिसाइल है और जो क्रूज मिसाइल है उनका कंपैरिजन करेंगे। यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें हम केवल सरफेस टू सरफेस मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा किसी भी मिसाइल का कंपैरिजन नहीं करेंगे। आपने इस तरह की बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, कहीं और देखी होंगी, पर इस वीडियो में गारंटी देता हूं आपको कुछ ना कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के मिसाइल्स के बारे में ज्यादा जानकारी आपको दूंगा। इंडियन सेना के मिसाइल्स के बारे में तो आपको ज्यादा जानकारी है, पर पाकिस्तानी सेना के बारे में थोड़ी कम जानकारी हमारे पास रहती है। इसलिए इस वीडियो में कंपैरिजन में मैं थोड़ी ज्यादा जानकारी पाकिस्तानी मिसाइल्स की दूंगा। पाकिस्तानी सेना का जो मिसाइल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1990 में हुआ था और इनके हर मिसाइल को एक हत्फ करके शब्द दिया गया है। हत्फ 1, हत्फ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अभी तक हत्फ मिसाइल हैं। इन मिसाइलों का अलग नाम भी होता है, पर हत्फ शब्द इनमें जरूर जुड़ा होता है। हत्फ शब्द एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है डेडली, यानी कि वो अपने मिसाइल हर मिसाइल को डेडली कहते हैं। पर एक्चुअल में आपको जब बताऊंगा इन सब मिसाइलों के बारे में तो आपको लगेगा ये किसी भी मामले में हत्फ नहीं है, डेडली नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हत्फ 1 की, तो इसकी मारक क्षमता है 70 से 100 किलोमीटर की और इसमें जो वॉर हेड ले आया जा सकता है वो है 500 किलोग्राम का। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1989 में और इसको पाकिस्तानी सेना में 1992 में कंडक्ट कर लिया गया था। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि आप इसको टैक्टिकल मिसाइल भी कह सकते हैं, जो कि युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उसके बाद हम क्रूज मिसाइल पे आएंगे। तो सबसे पहली जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी छोटी दूरी वाली, वो हत्फ 1 है। इसके बाद बात करते हैं हत्फ 2 की, जिसका मूल नाम अब्दाली है। यह भी एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जो कि 150 से 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और जो इसमें वॉर हेड ले आया जा सकता है वो 2 से 400 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाया जा सकता है। इसका निर्माण स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने 1995-99 में और 2005 में इसको उनकी सेना में इंडक्ट कर लिया गया और 2013 में यह घोषणा कर दी कि यह परमाणु बम भी ले जा सकता है। इसके बाद आता है हत्फ 3, जिसको गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। यह भी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें वॉर हेड की बात की जाए तो 700 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाया जा सकता है। 1987 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ और 2004 तक इसको पाकिस्तानी सेना में इंडक्ट कर लिया गया। इसके बाद बात करते हैं हत्फ 4, जिसको शाहीन 1 भी कहते हैं। जिस प्रकार हमारा पृथ्वी और अगली मिसाइल का सीरीज है, इनकी शाहीन मिसाइल की भी सीरीज है 1, 2, 3। तो 3 वाला अभी डेवलपमेंट मोड में है, तो 1, 2 की यहाँ पर हम बात करेंगे। हत्फ 4 को कहा जाता है शाहीन 1। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 700 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और 1500 किलो का यह वॉर हेड ले जाया जा सकता है। इसको भी एक तरह से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है। इसका पहला परीक्षण हुआ था 1999 में और इसको इंडक्ट किया गया 2004 में पाकिस्तानी सेना में। इसके बाद बात करते हैं हत्फ 5 की, जिसको गौरी मिसाइल भी कहते हैं और यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसकी मारक क्षमता है 1200 किलोमीटर से लगभग 1500 किलोमीटर तक की और वॉर हेड ले जाने की क्षमता है 1000 किलोमीटर तक। 1980 में पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया और 2003 तक इसका निर्माण हो गया और ये पाकिस्तानी सेना में इंडक्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर आपको पता चल सकता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से दोस्त हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और अभी हाल फिलहाल का चीन, जिनसे इनको मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती है। अभी और भी चीजें, कॉमन चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सी अच्छी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। इसके बाद आता है हत्फ 6, जिसको शाहीन 2 भी कहते हैं। इसकी मारक क्षमता भी वही 1500 से 2000 के बीच वाला है, यानी कि यह भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें वॉर हेड की बात करें तो 1000 किलोग्राम का वॉर हेड लिया जा सकता है और 2004 में इसका पन्ना स्टार्ट हुआ था, इसका परीक्षण स्टार्ट हुआ था और 2014 तक इसको पाकिस्तानी सेना में इंडक्ट किया गया। तो हत्फ 6 तक इनके बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं इनके हत्फ 7, 8 और 9, जिसमें कि क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया है। हत्फ 7 की बात करें तो वो बाबर मिसाइल है जो पाकिस्तान की सबसे चर्चित क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 350 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक की होती है। इसकी वॉर हेड की बात करें तो 500 किलोग्राम का इसका वॉर हेड होता है। 1990 में पाकिस्तान ने इंडिया के डर से इसको बनाना स्टार्ट किया और 2010 में इसका इंडक्शन पाकिस्तानी सेना में हो गया, पर अभी तक यह कंफर्म नहीं होता कि एक्चुअल में बाबर काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि कई बार इसके फेलियर की रिपोर्ट आ चुकी है पर किसी भी तरह की वीडियो पाकिस्तान जारी नहीं करता है। तो बहुत ही बेकार स्थिति है, ऐसा
नहीं कहा जा सकता कि यह एक्चुअल में चलता भी है कि नहीं चलता है। हत्फ 8 की बात करें तो उसमें राड मिसाइल आती है, तो यह एयर से मार करने वाली, एयर टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा डेवलप की जा रही नस्र मिसाइल आती है, जिसको 60 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला क्रूज मिसाइल कहा जा सकता है। पर यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने वाली मिसाइल पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि यह है और ये डेवलप की जा रही है। इसके अलावा 2 मिसाइल और डेवलप की जा रही है, जिसमें पहले का नाम है शाहीन 3, जिसने मैंने पहले आपको बताया था, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और उसकी मारक क्षमता भी लगभग 2750 किलोमीटर तक की है। वॉरहेड ले जाने की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर का वो वॉरहेड ले जा सकती है और अभी इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका पहला परीक्षण 2015 में किया गया था। इसके अलावा मीडियम रेंज की एक और बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान निर्माण कर रहा है, जिसका 2017 में परीक्षण किया गया था। इसका नाम है अबाबिल और 2200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो इतने तरह के सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान जनरेट कर रहा है या उसने कर लिए हैं। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि इनकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 2500-2700 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी नहीं है और वॉरहेड भी बहुत हल्के हल्के ले जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान केवल अपने हथियार डेवलप करता है इंडिया के लिए, और जो देश इसकी सहायता करते हैं वो है नॉर्थ कोरिया, चाइना। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान केवल इंडिया के खिलाफ डिफेंस सिस्टम रख सके, बाकी किसी भी देश के खिलाफ ना रख सके, क्योंकि पाकिस्तान का अपना इंटरनल दिमाग कुछ नहीं है। उनके पास किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, केवल परमाणु बम के डिजाइन बेच के वो अपने सारे डिफेंस सिस्टम को बना रहे हैं केवल और केवल इंडिया के खिलाफ। वहीं इंडिया की मारक क्षमता सबसे ज्यादा बात की जाए तो 5500 किलोमीटर से ज्यादा है, जो मैं आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया अपने हिसाब से डेवलप करता है, पूरे विश्व के खिलाफ डेवलप करता है और पाकिस्तान केवल इंडिया के खिलाफ हथियार डेवलप करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की। इसमें सबसे पहले आती हैं पृथ्वी सीरीज, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी सीरीज की जितनी भी मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें पृथ्वी 1 की बात करें तो वो 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें वॉरहेड की बात करें तो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाया जा सकता है और इसको 1994 में भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया था। पृथ्वी 2 की बात करें तो ये 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें वॉरहेड की बात करें तो इसमें 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाया जा सकता है और इसको भारतीय सेना में 2004 में इंडक्ट किया गया था। इसके बाद बात करें पृथ्वी 3 की, तो इसका रेंज अलग अलग पेलोड में अलग अलग हो सकता है। अगर 1000 किलोग्राम का पेलोड इसमें रखा जाए तो ये 250 किलोमीटर तक जाएगी। अगर 700 किलोग्राम का पेलोड रखा जाए तो ये 350 किलोमीटर तक जाएगी और यदि 250 किलोग्राम का पेलोड रखा जाए तो यह 750 किलोमीटर तक जाएगी। तो पेलोड के हिसाब से इस मिसाइल की रेंज चेंज होती रहती है। इसको भी हम एक तरह से शॉर्ट और मीडियम रेंज के बीच की मिसाइल कह सकते हैं पृथ्वी 3 को। अब बात कर लेते हैं अग्नि सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स की। अग्नि फर्स्ट की बात की जाए तो 750 किलोमीटर से लेके 1250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता हो सकती है, यानी कि यह भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पर इसमें जो वॉरहेड की बात करें तो वो 1500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाया जा सकता है। अग्नि 2 की बात करें तो 2000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता हो सकती है। इसमें भी वॉरहेड की बात करें तो 1500 किलोग्राम से 2500 किलोग्राम का वॉरहेड इसके द्वारा ले जाया जा सकता है और यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात कर लेते हैं अग्नि 3 की, तो इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है, जो कि डिपेंड करता है पेलोड पे। इसका इंडक्शन किया गया था 2011 में भारतीय सेना में और कई बार इसके सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं अग्नि 4 की, जिसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर। यह भी डिपेंड करता है इनके पेलोड पे, जो कि 1500 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम तक हो सकता है और यह भी एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और यूएस नेवल के मुताबिक इसका डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं किया गया है 2017 के जून तक। इसके बाद आता है अग्नि 5 और अग्नि 5 की मारक क्षमता की बात की जाए तो 5500 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है और यह लगभग 8000 किलोमीटर तक चला जाता है अगर पेलोड इसमें कम किया जाए। वॉरहेड की बात करें तो वॉरहेड वही 1500 से 2000 के बीच में आप चेंज कर सकते हैं और यह भी न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए कैपेबल है और यूएस नेवल के मुताबिक इसका भी डिप्लॉयमेंट अभी तक नहीं किया गया है जून 2017 तक। और अग्नि 5 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो वो है अग्नि 6, जिसकी रेंज होगी 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक, जो कि अभी डेवलप की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 8000 किलोमीटर तक हो सकती है यदि हम पेलोड चेंज करें और पाकिस्तान की केवल 2700 किलोमीटर। हम पूरे विश्व को टारगेट करते हैं, पूरे विश्व से कंपटीशन लेते हैं और पाकिस्तान केवल इंडिया से कंपटीशन लेता है, क्योंकि उसको कहीं से और ज्यादा वाली टेक्नोलॉजी मिलती ही नहीं है। वो केवल और केवल इंडिया से डिफेंड कर ले, केवल इतनी टेक्नोलॉजी उसको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अपने क्रूज मिसाइल की, तो ब्रह्मोस का नाम यहाँ पे सबसे पहले आता है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में वो सबसे बेस्ट क्रूज मिसाइल है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर तक और इसकी स्पीड 2.5 से 3 मैक तक की होती है। इसके बाद जो इंडिया डेवलप कर रहा है निर्भय मिसाइल, एक सबसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता होगी 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक और यह एक सबसोनिक स्पीड वाला होगा, मतलब आवाज की गति से थोड़ा कम वाला होगा, जिसका परीक्षण किया गया पर बहुत से परीक्षणों के सफल नहीं हुए। 3 परीक्षण गड़बड़ हुए थे और केवल 1 परीक्षण सही हुआ था, वो भी छोटी मोटी गलतियों के कारण इसका परीक्षण गड़बड़ हो रहा है और जल्द ही यह मिसाइल बनके तैयार भी हो जाएगी। तो हमारे पास भी बाबर सो कॉल्ड जो पाकिस्तान का अच्छा क्रूज मिसाइल है उसके खिलाफ एक क्रूज मिसाइल तैयार हो जाएगी। इसके अलावा शौर्य मिसाइल भी है जो कि एक हाइब्रिड मिसाइल है। इसको क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का हाइब्रिड मिसाइल कहते हैं क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के ऊपर तक नहीं जाती है जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइल जाती है और यह इतनी ऊंचाई पर चलती है जैसे कि 40 किलोमीटर तक। तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी वर्क करती है, क्रूज मिसाइल की तरह भी वर्क करती है, इसलिए इसको हाइब्रिड मिसाइल कहा जाता है। इसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो यह था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच का अंतर। आपने यह देखा कि पाकिस्तान केवल इंडिया के खिलाफ डिफेंड चाहता है और इंडिया पूरे विश्व के खिलाफ डिफेंड चाहता है, क्योंकि इंडिया का कॉम्पिटिशन पूरे विश्व से है, पाकिस्तान का कॉम्पिटिशन इंडिया से है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।